स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली के ही एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी है और एक छोटा भाई। ये बात जब की है जब मैं टोने टोटके को लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ मजाक कर रही थी अपने ही घर की छत पर। उस समय मेरी दादी भी छत पर आई और पूछने लगी, क्या बात है निशा, आज सारे दोस्त मिलकर इतना हंस रहे हो, मुझे भी तो बताओ क्या बात हो रही है। तब मैं बोली, कुछ नहीं दादी, कल हम सब जब कॉलेज से छुट्टी के बाद बाहर निकले तो कॉलेज के ही ठीक सामने किसी ने टोना टोटका कर रखा था, जिसे देख ये सब डर रहे थे पर मैं नहीं, और हम इसी बात को सोचकर हंस रहे थे। तब मेरी दादी बोली, बच्चों ये टोना टोटका कोई मजाक नहीं होता, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही ठीक है। अगर कोई भी टोना टोटका की बात भी करे तो उससे दूर रहो। बच्चों ध्यान रखना मेरी ये बात, ये सब मजाक नहीं होता। तब मैं बोली, क्या दादी, आज के ज़माने में भी कोई ऐसी बात करता है? ये तो बस लोगों को डराने का एक खेल सा बन गया है। और आप मुझे बताओ दादी, आपने कभी टोना टोटका या भूत देखा है? और ये कहती हुई हंसने लगी। तब मेरी दादी मुझसे बोली, सुनो बच्चों, तुम सब यहीं रुको, मैं तुम्हें अपने साथ घटी सच्ची बात बताऊंगी। सब लोग राजी हो गए। निशा के सभी दोस्तों ने अपने अपने घर फ़ोन कर दिया कि आज रात को हम सब निशा के घर रुकेंगे। मेरे और दोस्त जल्दी शाम होने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी मम्मी ने सबको खाना खिलाया और हम सब खाना खाकर दादी के पास चले गए और दादी के पास बैठ गए और कहने लगे, सुनाओ दादी हमें कहानी। तब मेरी दादी बोली, ठीक है बच्चों, सुनाती हूँ, पर कोई मेरी कहानी सुनकर डर मत जाना। हमने कह दिया ठीक है। तब हम सब दादी को घेर कर बैठ गए। तब दादी बोली, ये बात जब की है बच्चों, जब मैं करीब 15 साल की थी। हम लोग फरीदाबाद में रहते थे। उस वक्त वहाँ सिर्फ गांव ही गांव होते थे। उस समय वो आज के जैसा विकसित नहीं था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई बहन थे। वो दोनों मुझसे छोटे थे। गांव में हम सब खेती करते थे। पूरा गांव आपस में एक दूसरे की मदद करता था। उस समय मेरी एक सहेली कविता थी। वो मुझसे अक्सर कहती थी, दिव्या तू गांव में सब जगह घूमती है पर तू कभी मेरे खेतों की तरफ नहीं जाती। तू लोगों की सुनी सुनाई बातों पर इतना विश्वास करती है। तब मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है कविता। जब सभी गांव वाले उस जगह से गुजरते हैं तो उन सबको वहाँ टोने टोटके रखे दिखते हैं। जभी तो सभी लोग उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मना करा है उस रास्ते पर जाने से। तभी कविता बोली, तुझे मेरी ही बात का विश्वास नहीं है? मैं भी उस रास्ते से ही तो जाती हूँ अपने खेत पर। अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तू एक बार मेरे साथ चलकर देख। मैंने कह दिया ठीक है, कल सुबह जल्दी चलेंगे। शाम हो चुकी थी। हम सब खाना खाकर सो गए। उस रात पता नहीं मुझे क्यों इतना डरावना सपना आया। अभी कुछ अंधेरा था। तभी कविता मुझे आवाज़ मारने लगी। मैं उठकर उसके पास गई और मैंने घर पर कह दिया, मैं और कविता खेतों पर घूमने जा रहे हैं। हम दोनों चल पड़े। सभी गांव के लोग अपने अपने कामों में लग रहे थे। हम लोग गांव से बाहर निकल आए और खेतों के कच्चे रास्ते पर चलने लगे। कुछ ही देर में हम कविता के खेत पर पहुंच गए। उस वक्त वहां मुझे बड़ी बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। मैंने जब कविता को बताया कि तुमने क्या कोई मरा हुआ जानवर दबाया है अपने खेत के आसपास, जो इतनी गंदी बदबू आ रही है। मेरी बात सुनकर कविता मुझसे बोली, क्या मजाक कर रही है दिव्या, मुझे तो किसी भी चीज़ की बदबू नहीं आ रही। चल थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं।
मैं उस बदबू से बचने के लिए कविता के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही दूर चली थी मैं, तभी मेरी नज़र खाली खेत में पड़ी चीज़ों पर गई। वो सब चीज़ें बिखरी हुई थी। मैं कुछ समझ ना पाई और वो सब चीज़ें अपने हाथ से उठाकर देखने लगी। वो मुझे बाद में पता चला, मैं जिन चीज़ों को देख रही थी वो सब टोना टोटका था, पर उस वक्त शायद मैं किसी और के ही वश में थी। मैंने महसूस किया कि मुझे अब कोई बदबू नहीं आ रही है। मैं वहाँ रखी मिठाई खाते खाते कविता से बोली, ले कविता, तू भी खा ले। जब कविता ने मेरी तरफ नज़र करी तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कविता को पहले वहाँ रखे टोने टोटके नहीं दिखे थे, पर उसे मेरे चारों तरफ अब टोने टोटके दिख रहे थे। उसने मुझे बाद में बताया, मैं जो उस वक्त मिठाई खा रही थी उस पर ना जाने कितने कीड़े घूम रहे थे। कविता ने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगी। हम दोनों उस खेत पर जा पहुँचे। तब उसने मेरा हाथ एकदम झटक के छोड़ दिया और बोली, कितनी गंदी बदबू आ रही है दिव्या, यहाँ तो रुका ही नहीं जा रहा। तब मैं बोली, मुझे तो नहीं आ रही है कैसी भी बदबू। कविता समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझसे बोली, चल भाग दिव्या, और गांव में पहुंचकर ही रुकेंगे। हम दोनों भागने लगे और गांव में पहुंच गए। पता नहीं उस वक्त जो भी हमारे आसपास से गुजर रहा था वो अपनी नाक को किसी कपड़े से ढक लेता था। हम दोनों मेरे घर जा पहुँचे। मेरे घर में और घर के आसपास जितने भी लोग थे, हम दोनों को देखकर मानो उनके कदम जम गए हों, क्योंकि मैं अपनी कमर झुकाए और कविता अपने पैरों को घसीट कर चल रही थी। तब मैं अपनी माँ को देखकर बोली, पता नहीं माँ, मेरे कंधे पर कौन चढ़कर बैठ गई है। मैं इसे उतारने को बोल रही हूँ तो मेरी तरफ आंखें दिखाकर घुर्रा रही है। मेरी और कविता की हालत देख मेरे परिवार वाले और गांव वालों को समझने में देर ना लगी कि हम दोनों पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। तब गांव के ही एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने आते ही मेरे और कविता के चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया। वो घेरा बनने के बाद हम दोनों में से जो गंदी बदबू आ रही थी वो अब नहीं आ रही थी। तब तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ करी और सबको बताया कि जिन चीज़ों से दुनिया बसती है कि हमारी नज़र भी गलती से ना पड़ जाए, पर ये दोनों लड़कियां टोने टोटके के साथ खेल रही थी और दिव्या ने वहाँ किसी और के लिए रखी मिठाई खाई है, जिस वजह से इन दोनों के चारों तरफ भूत प्रेतों ने अपना घेरा बना लिया है। और ये जब तक इन दोनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये दोनों उन सब की चीज़ें नहीं ठीक कर देते। जहाँ इन दोनों ने रखी चीज़ों को इधर उधर फैला दिया है। मेरे और कविता के परिवार वाले और कुछ गांव वाले तांत्रिक के कहने पर हम दोनों से कई चीज़ें उतार कर वहाँ रख कर आए, जिससे हम दोनों की हालत ठीक हुई। बच्चों, इसीलिए मैं कह रही थी कि टोने टोटके मजाक नहीं होते, और आगे से तुम सब भी ध्यान रखना। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।